हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे थे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। दोनों लॉज हम पढ़ चुके थे और कल मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। पहले तो आइए देख लेते हैं कुछ एक दो और न्यूमेरिकल्स। हमारे एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ईजी हैं। जो जो आपको बताया गया है सिर्फ उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? देखिए, हमें यहाँ पे फाइंड करना है चार्ज, और चार्ज किस टर्म में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ फैराडेज। मतलब हमें एफ में आंसर निकालना है, 1f 2f या 3f, उसको कूलम्स में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। किसके लिए चाहिए? देखो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। क्या है हमारे पास है मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। इसकी हम क्या करवा रहे हैं? इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो इसमें कौन से आयन्स होते हैं? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 यहाँ पे क्लोराइड आयन्स होंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पे आयन्स की मूवमेंट होगी और पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, यानी कि कैथोड पे। और वहां जाकर के क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? वो कैल्शियम में। और क्लोराइड का हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल में पूछा है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है दैट चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि 2 फैराडे ऑफ चार्ज, 2 फैराडेज ऑफ चार्ज इज इन्वॉल्व्ड हियर। हियर मतलब कि फॉर्मेशन किसकी हुई है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की फॉर्मेशन के अंदर कितना चार्ज इन्वॉल्व हुआ है? 2f। और कैल्शियम का अब देखिए मास यहाँ पे आपको गिवन है 20 ग्राम, तो इट मींस यहाँ जो मुझे मिला है मैं पहले उसकी मास की बात करती हूँ। कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और उसका मास नंबर कितना होता है? 40, ठीक है। इट मींस यहाँ पे कैल्शियम का मास कितना है? 40 ग्राम कैल्शियम की अगर मुझे प्रिपरेशन करानी है तो कितना चार्ज उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था? 2 फैराडे। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि चार्ज इन्वॉल्व्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 40 ग्राम कैल्शियम। अगर 40 ग्राम कैल्शियम मुझे बनाना है तो कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा? 2 फैराडे। और पूछा मुझसे कितने के लिए? क्या है? 20 ग्राम के लिए। तो चार्ज इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम बनाने के लिए चाहिए 2 फैराडेज। तो 20 के लिए कितना चाहिए होगा? 2/40 मल्टीप्लाई 20, इतना ही चाहिए होगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1 फैराडे। यानी अगर मुझे 40 ग्राम चाहिए होता है तो 2 फैराडेज चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। मुझसे 20 ग्राम के लिए पूछा गया है तो मींस कितना चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? 1 फैराडे। बहुत सिंपल सा है। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल देखिए आप। सेकंड वाला क्या है हमारे पास? हमें एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन करवानी है। कहाँ से फॉर्मेशन करवानी है? मोल्टन Al2O3 से। क्या है मेरे पास? Al2O3 मोल्टन फॉर्म में। कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व होते हैं? देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 लिख दिया। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। मुझे बोला गया है कि मुझे एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करवाना है, कितना? 40 ग्राम। तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? यानी मुझे एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन को देखना है। यहाँ पे क्या होगी एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन? एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम एटम। कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोसेस में? 3 फैराडे। 3 फैराडे चार्ज से कितना एल्यूमिनियम बना? एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 ग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम, मैं लिख सकती हूँ फॉर फॉर्मेशन ऑफ 27 ग्राम एल्यूमिनियम चार्ज रिक्वायर्ड। कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? यहाँ से देखिए 3 फैराडे। 1 ग्राम का कर सकते हैं पहले करना चाहे तो, सिंपलिसिटी आपको लगती है तो, कि 1 ग्राम आपको फॉर्मेशन कराना है एल्यूमिनियम, तो कितना चार्ज चाहिए? 3/27। और पूछा कितना गया है? 40 ग्राम। 3/27 मल्टीप्लाई 40, सॉल्व कर लीजिए। 40/9 इट विल कम्स आउट टू बी 4.4 फैराडेज। और करते जाएंगे 4.44 फैराडेज हो जाएगा। इट मीन मुझे यहाँ पे फैराडे की टर्म्स में चाहिए था तो मैंने इसको फैराडे में ही रहने दिया, कूलम्स में मैं उसको कन्वर्ट नहीं करूंगी। अगर वो आपसे पूछेगा कि कूलम्स में बताइए तो आपको कन्वर्ट करना है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया फर्स्ट। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए।
सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। क्या है मेरे पास निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम रोड्स, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और कौन है इसमें, निकल नाइट्रेट, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लैटिनम रोड्स है। ये जो एनोड और कैथोड है ये किसकी बनी हुई है, दोनों की दोनों प्लैटिनम। यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब यहाँ पे अब इनको किसी बैटरी से भी कनेक्ट किया गया है, और कितना करंट यहाँ से वो प्रोवाइड कर रही है, देखिए करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 5.0 एम्पियर, मीन्स 5 एम्पियर करंट है मेरे पास फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। अब देखिए जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं हम क्या करते हैं, हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेकंड में, जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 20 इंटू 60 सेकेंड, 1200 सेकेंड। अब अगर मेरे पास I और T है तो मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ से Q भी फाइंड कर सकती हूँ। आपको पता है Q विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे व्हाट मास यानी कितने ग्राम निकल जो है वो कैथोड पे जाकर के वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। एटॉमिक मास हमें निकल का दे रखा है 58.7 ग्राम्स, ठीक है। तो देखिए वेट फाइंड करने के वैसे दो मेथड हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल सा मेथड है मींस फॉर्मूले की तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट लॉ समझाया था तो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वहां पे, एक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आपको मास फाइंड करना है उसी का इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई I इंटू टी, या Q लिख सकते हो इसकी जगह अपॉन 96,500, ठीक है। तो मुझे मास फाइंड करना है किसका, निकल का। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का, अगर मॉलिक्यूल है तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी वैलेंसी, एटम है तो उसका एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी। तो निकल का मुझे यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो निकल क्या है, एक एटम है और उसका एटॉमिक मास भी आपको गिवन है, दैट इज 58.7, ठीक है। एटॉमिक मास अपॉन निकल की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसपे, यानी 2, इक्विवेलेंट मास आ गया इसका, मल्टीप्लाई I इज 5 हियर एंड T 1200, ठीक है, इनटू अपॉन में क्या है यहाँ पे 96,500। सोल्व कर लीजिए इसको, जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 58.7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 96,500 इंटू, ऐसे लिख दूं, जीरोस कैंसिल आउट, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 587 को 3 से, इट विल कम्स आउट टू बी ठीक है। सोल्व कर लेंगे और अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इतने अमाउंट में यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा निकल के ऊपर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, और उससे पहले हमने स्टडी किया था गैल्वेनिक सेल को। दोनों टाइप के सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब ये डिफरेंसेस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें गैल्वेनिक सेल को स्टडी कीजिए एक बार फिर से, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी कीजिए। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ में, या फिर साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस, सबसे पहले तो आप बताइए कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। तो गैल्वेनिक सेल क्या था, एक सेल था या फिर एक डिवाइस थी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका अपोजिट था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों में तो डिफरेंस हो रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस इज कि इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू electrical energy, and in electrolytic cell electrical energy is converted into chemical energy। अब इसके अंदर गैल्वेनिक सेल में जब हमने ऑपरेटर्स कर दिया था, सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर दिया था, तो हम एडिशनली कुछ वहां पे एनर्जी वगैरह तो प्रोवाइड करवा नहीं रहे थे, मींस रिएक्शंस अपने आप स्टार्ट हो गई थी, यानी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस वहां पे हो रही थी। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ रहा था। तो इसलिए देखिए दोनों में डिफरेंसेस हो गए। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें तो होते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस तो होते ही हैं, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मींस जो अपने आप नहीं होते हैं,
ठीक है, हम उसको स्टार्ट कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्यों? क्योंकि सेल की, सिस्टम की खुद की भी एनर्जी है और ऊपर से हम भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बढ़ती जाएगी, तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे एनर्जी कम होती जाती है, और थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा भी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव, मींस लेस देन 0। ठीक है, अब ये जो बाकी के डिफरेंसेस हैं उसके जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उससे रिलेटेड है। देखिए हमने क्या किया था, हमने दो अलग अलग बीकर्स लिए थे और उनके अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस थे। जैसे सपोज एक लिया जिंक सल्फेट, एक क्या लिया, कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक की रोड डिप की थी और इसमें क्या की थी, कॉपर की रोड डिप की थी, और फिर इनको वायर्स के थ्रू हमने क्या कर दिया था, कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट किया और साथ में कोई वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, और यहाँ क्या लगाया था हमने, सॉल्ट ब्रिज लगाया था। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हमारे पास में एक ही बीकर था, उसमें कोई सॉल्यूशन होता था मोल्टन या एक्वस, और उसी बीकर के अंदर दो रोड्स प्रेजेंट थी जिसको हमने क्या किया था, हमने बैटरी से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे देखिए नेक्स्ट डिफरेंसेस हैं, टू डिफरेंट, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, ये गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या हुआ, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर टेकन इन टू डिफरेंट बीकर्स। यही क्या, अलग अलग बीकर्स लिए और उनके अंदर जो सॉल्यूशंस थे वो भी क्या थे, डिफरेंट थे, एंड हियर ओनली वन बीकर इज टेकन। ठीक है, या आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, एंड ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज टेकन। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो भी तो एक ही होगा ना, या आप एक्वस या मोल्टन NaCl ले रहे हैं या कॉपर सल्फेट, एक ही तो ले रहे हैं। और फिर अब बीकर की बात हो गई तो नेक्स्ट किसकी बात आ जाती है, इलेक्ट्रोड्स की, रोड्स की। यहाँ पे दो रोड्स हैं, ठीक है, और लेकिन अलग अलग बीकर्स में हैं, तो नेक्स्ट डिफरेंस यही है, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर टेकन इन टू बीकर्स। दो बीकर्स में हमने दो रोड्स ली हैं और वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स की हैं। डिफरेंट मटेरियल्स का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट वाले में जिंक थी, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर थी। और इसके अंदर देखिए जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दे मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल, सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको सेम ही लेनी है या फिर अलग अलग लेनी है, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंट ही आपको लेनी है। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं, नेक्स्ट वन, सोल्ट ब्रिज इज नीडेड। गैल्वेनिक सेल में क्या है, सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है जिससे दोनों बीकर्स को आपने कनेक्ट कर रखा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सोल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड। और यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दैट इज कि जो एनोड है गैल्वेनिक सेल में वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज, एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। दोनों में से आप किसी एक केस में याद रख लीजिए कि कहाँ पे एनोड नेगेटिव है, उसके दूसरे वाले में उसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज whereas कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज whereas कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर आपने वो स्टडी कर रखे हैं पहले से ही डिटेल में दोनों सेल्स को, तो आप इन डिफरेंसेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।